अभिनव गांव का सबसे पढ़ा लिखा, शांत स्वभाव और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। लोग कहते थे कि उसके भीतर कोई अजीब सी क्षमता है। वो किसी भी बात का निष्कर्ष तुरंत निकाल लेता था। कुछ उसे चौबे जी विद्वान कहते, कुछ अद्भुत आदमी। पर उसके बारे में एक अफवाह भी थी। अभिनव के दिमाग में जितना ज्ञान है, उतना ही कोई रहस्य, जो वो किसी को नहीं बताता। अक्टूबर की एक ठंडी रात थी। पूरा गांव सो चुका था, लेकिन चौबे जी अपने कमरे में दीपक की हल्की रोशनी में कुछ लिख रहे थे। अचानक गांव के बाहर पुराने बरगद के पास अजीब सी चीख सुनाई दी। आवाज इतनी तेज थी कि पास के 3-4 घरों के लोग डरकर बाहर निकले। सब लोग बरगद की ओर भागे, पर चौबे जी सबसे आगे थे। बरगद के नीचे गांव का चरवाहा मोहन कांप रहा था। वो कुछ कहना चाहता था, पर उससे शब्द नहीं निकल रहे थे। उसके कपड़े मिट्टी से भरे थे और चेहरे पर खौफ। अभिनव धीरे से उसके पास बैठा और बोला, मोहन, क्या देखा तुमने? मोहन थरथराती आवाज में बोला, चौबे जी, कोई कोई परछाई थी, इंसान जैसी, पर इंसान नहीं। गांव वालों ने घेरा बना लिया। हवा अचानक ठंडी हो गई थी। बरगद की टहनियां हवा में अजीब सी आवाज कर रही थीं। अभिनव शांत था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं, जैसे वो सब समझ रहा हो। अगले दिन सुबह गांव में चर्चा फैल गई। कुछ बोले भूत दिखा, कुछ बोले जिन्न है, और कुछ बोले मोहन ने शराब पी रखी होगी। लेकिन चौबे जी किसी को कुछ नहीं बताए। वे बस चुपचाप बरगद के नीचे जाते, मिट्टी को देखते, पेड़ की जड़ों को खंगालते, कुछ निशानों को नोट करते। रात को अचानक चौबे जी गांव के 5 आदमियों को बुलाकर बोले, आज रात सब अपने दरवाजे बंद रखना, किसी हालत में बाहर मत निकलना। मैं कुछ जांच कर रहा हूं, जो भी हो डरना मत। रात के ठीक 12 बजे गांव में फिर वही चीख गूंजी। इस बार आवाज और भी भयानक थी। लोग डर गए, लेकिन किसी ने बाहर झांकने की हिम्मत नहीं की। सब जानते थे चौबे जी अकेले बाहर गए होंगे। बरगद के पास टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में एक आकृति खड़ी थी। अभिनव उसके सामने खड़े बोले, अब तुम सामने आ ही जाओ। मैं जानता हूं तुम इंसान हो। बताओ, गांव में दहशत क्यों फैला रहे हो? अंधेरी आकृति कुछ देर चुप रही, फिर धीरे धीरे रोशनी में आई। वह गांव का ही आदमी था, कैलाश। गांव में सब उसे सीधा साधा समझते थे, पर अभाव और लालच ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वह रात के अंधेरे में भूत बनकर गांव वालों को डराता था, ताकि खेतों से अनाज और घरों से छोटे मोटे सामान चुरा सके। चीखे भी वही निकालता था, मिट्टी में परछाई जैसा दिखने के लिए शरीर पर राख लगाता था। कैलाश बोला, चौबे जी, मैं मजबूर था, कोई रास्ता नहीं था। मैं अभिनव सख्ती से बोले, मजबूरी चोरी का बहाना नहीं बन सकती। तभी झाड़ियों से सरसराहट हुई। 4-5 गांव वाले लालटेन लेकर दौड़ते हुए आए। उन्होंने कैलाश को देखा तो हैरान रह गए। वे चिल्लाए, अरे, यही तो भूत था, चौबे जी ने पकड़ लिया। लेकिन अभिनव ने हाथ उठाकर सभी को शांत किया। जब कैलाश को पकड़कर गांव ले जाया जा रहा था, तभी चौबे जी ने रुककर पेड़ की जड़ों की ओर इशारा किया। तुम सब लोग सोचते हो कैलाश ही भूत की आवाज निकालता था, वे गंभीर स्वर में बोले, लेकिन असली आवाज यहां से आती है। सब ने देखा, बरगद की जड़ों के नीचे एक पुरानी लकड़ी की पेटी थी, जिसके नीचे किसी जानवर का फंसा हुआ पंजा था। वो दर्द में चीख रहा था। चीखें कैलाश की नहीं, उस जानवर की थीं। कैलाश सिर्फ मौके का फायदा उठा रहा था। सब दंग रह गए। कैलाश पकड़ लिया गया, पर साथ ही बरगद के पास दबी सच्चाई भी सामने आई। डर का सबसे बड़ा कारण अंधेरा नहीं, इंसान की गलतफहमी और लालच होता है। चौबे जी ने गांव वालों से कहा, जब दिमाग डर से भर जाता है तो साधारण चीजें भी भूत लगती हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा तर्क और प्रकाश में मिलती है। गांव वालों ने उन्हें श्रद्धा से प्रणाम किया, और उसी दिन से सुनपुर में एक कहावत चल पड़ी, जिस गांव में चौबे जी हों, वहां अंधेरा भी सच बोलता है।